हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं फ्रेंड्स? शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे। बढ़िया है, अच्छे हैं, मस्त है, स्वस्थ है। मैं पता है ये चीज़ क्यों पूछती हूँ, इसलिए पूछती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, खुश रहो, पढ़ो लिखो, कार्य करो। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। आज है वैसे 1 अप्रैल और मैंने कहा था कि आपको मैथ की क्लास हम करेंगे। ये है हमारा थर्ड चैप्टर। चैप्टर है तीसरा। 2 चैप्टर मैंने बताया, उसमें कुछ बहुत बेसिक, मतलब बहुत फंसाने वाला नहीं है कि जो आप करके फंसोगे। सिंपल सिंपल पूछा जाता है। उसमें कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला याद है तो कर ले जाओगे। अब उसमें बहुत सारे प्रकार वगैरह जो आप लोगों ने देखे हैं, ठाकुर की पब्लिकेशन की बुक लो या साहित्य की लो, उसमें अनुपात समानुपात के ढेर सारे प्रकार दिए गए हैं और बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं जो आपके सिलेबस में कई दफ़ा नहीं पूछी गई हैं। तो बुक में चीज़ें रहती हैं ज़्यादा, आपके सिलेबस से जो प्रश्न बनता है वो अलग लेवल का रहता है। तो हमें मैथ में थ्योरी में नहीं घुसना है। मैथ एक कॉन्सेप्ट बेस्ड सब्जेक्ट होता है जिसपे हमको सूत्र पता होता है और हम सर्टिफाइड वैल्यू पे पुट अप करके आंसर्स को ले आते हैं। तो हमें थेसिस पे नहीं जाना है उस पर, ठीक है, हमको सूत्र पे काम करना है। तो उसी तरीके से 2 चैप्टर मैंने करवाया, प्लेलिस्ट में पढ़ाया है, आप लोग वहाँ से देखो सीरियल वाइज। आज मैं यहाँ पर तीसरा चैप्टर आपको स्टार्ट कर रही हूँ। ये मैथ की क्लासेस 1 अप्रैल से है और बीच बीच में नहीं हो रही थी, लेकिन अब वो भी काउंटिंग में करूँगी और मैथ में ज़्यादा लूँगी। बाकी सब्जेक्ट में क्या होता है कि मुझे पीडीएफ बना के सब कुछ ले आके और थ्योरेटिकल चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हो, देख भी लेते हो, कर लेते हो। तो मैथ पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जैसा भी हो पाएगा हर चीज़ को करेंगे, बेस्ट से बेस्ट करेंगे। एक बात ये कहनी है कि आप लोग का रिजल्ट जल्दी ही देखने को है, जहाँ तक है आई होप कि इस अप्रैल के फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बड़ा बेसब्री से इंतजार है। आता तो चीज़ें थोड़ी लाइन अप होती कि अब नेक्स्ट क्या करना है, एक माइंड मेकअप जो है वो होता है। आपके लिए भी अच्छा है, मेरे लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि मुझे उस शेड्यूल वे में काम करने में आपकी भले तैयारी ना हो कि मुझे क्या मंथ में क्या पढ़ना है, लेकिन मेरी तो तैयारी रहती है कि मुझे 15 दिन में क्या पढ़ाना है, मुझे इस दिन में क्या बताना है। ठीक है, तो मेरा माइंड मेकअप ना चलता रहता है। तो मैं चाह रही हूँ कि चीज़ अच्छी हो जाए। वैसे आई होप कि आ जाएगा और बढ़िया होगा, ये एक कामना है आपकी। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी। यहाँ पर मिलते हैं डेली 8 बजे। एक ही क्लास हम करते हैं, आपके रिजल्ट के बाद हम निर्धारित करेंगे कि हम 2 क्लास करेंगे या नहीं करेंगे, कि कैसा रिस्पॉन्स है आप लोगों का। फिलहाल हम एक ही क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ये है टॉपिक, जो थर्ड चैप्टर है वो है साधारण ब्याज। इंटरेस्ट का एक टॉपिक है जो हमारा बड़ा फैमिलियर है। फैमिलियर किस सेंस में है, क्योंकि हमने इसको क्लास 6 में पहली बार पढ़ा था। अब तो शायद और पहले की क्लास में, 5th में ही है। 5th से लेकर 10th में पढ़ा। जो लोग 12th में थे उसमें भी पढ़ा होगा, बीएससी वगैरह किए होंगे उसमें भी पढ़ा होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दो होते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के प्रश्न ज़्यादा आते हैं, कंपाउंड के थोड़े कम आते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जैसे नाम सिंपल है तो लगाना भी आसान होता है, कंपाउंड वाला थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आज की इस क्लास में मैं आपको साधारण ब्याज से ही पूरा टॉपिक कवर करवाऊंगी। आपको पता सब कुछ है, जो रूल्स वगैरह हैं वो भी आपको पता है, सारी चीज़ें आपने पहले से पढ़ रखी। एक जनरल सब्जेक्ट है हमारा और टॉपिक भी बड़ा सिंपल सा है। तो सिंपल सिंपल चीज़ें मैं एक बार आज पढ़ाना कम, रिवीजन ज़्यादा है एक प्रकार से, क्योंकि हम उन चीज़ों को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करें। आइए फिर देखते हैं आज की इस क्लास को, पूरा एंड तक देखने का प्रयास करेंगे। वैसे भी मैं क्लास 15 मिनट तो सोचती हूँ, सिर्फ 15 मिनट आपका लूँगी, दिन भर में 15 मिनट लेती हूँ। अदरवाइज फिर आप अपने कॉन्टिन्यू बेसिस पर रहिए, पढ़िए, खुद की नोट्स खुद का हर चीज़ बनाइए, समझिए, वो आपके लिए जो आपको बेस्ट लगे, जिसमें आपका प्रॉफिट हो, जिसमें आपको सुटेबल चीज़ें लगे वो करो। ठीक है, कल मैंने आपसे बोला था कि प्लान बी एक बनाओ, क्योंकि आपकी वैकेंसी का जो एक रूल दिख रहा है कि वैकेंसी अगर 24 में चुनाव हुआ तो आई, नहीं आई तो और डिले होगा, कभी ना कभी तो आएगी। चाहे 10,000 आएगी, जो लोग 70,000 80,000 की डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है 10,000 12,000 आए, लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं, कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, तो एक प्लान बी की तरफ भी अपना थोड़ा सा आप लोग माइंड मेकअप करिए, जिसमें आपको वो चीज़ सक्सेस खुद के लिए भी, घर के लिए भी, आगे भविष्य के लिए भी। ठीक है, जरूरी रखिए, सीधी सी बात है, तो ध्यान रखिए। काम कर ले जाएंगे तो कर ले जाएंगे। चलिए देखते हैं फिर, आपसे जुड़े हैं यहाँ पर हर चीज़ें। ये है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है, ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, आइए बताते हैं। साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो ये होता क्या है, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी साहूकार से या महाजन से या बैंक से, यानी कि जैसे नूर है, ठीक है, नूर, मैं आपके लिए कह रही हूँ, नूर, ठीक है, आप जानते हैं नूर आपकी फ्रेंड है। नूर ने कोई साहूकार है या कोई महाशय है या कोई बैंक है जो नूर के घर के आसपास में है। नूर वहाँ से जाके उधार लेके आती है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए नूर जाके बैंक से उधार लेती हैं। ठीक है, अब बैंक वाला बैंक है, इनका ना पापा है, ना इनकी मम्मी है, ना इनका भाई है, ना इनका बहन है, वो बैंक वाला है। बैंक जो चलती है वो एक सरकार के तरीके से चलती है, वो आपको मालूम है। ठीक है, आप उसकी कस्टमर हैं, वो आपको सब कुछ देगा। बैंक एक जहाँ से हम रुपए लेते हैं, ये सब प्रोसीजर है। ठीक है,
इंसान बैंक वाला भी इंसान नूर भी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नूर को 5 लाख रुपए वो फ्री में दे देगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक, पहचान से वही काम आती है कि जो एक दूसरा बंदा जाएगा, जैसे सूफिया जाएंगी मान लो नूर उसी बैंक में लोन लेने, तो सूफिया को अगर पहचान रहेगी तो हो सकता है कि 10 दिन में लोन पास हो जाए और नूर का लोन 1 महीने में पास हो। इतना ही पहचान का फर्क होता है, बाकी कोई पहचान का फर्क होता नहीं बैंकों में। तो ये ध्यान रखना है कि नूर, अब देखो नूर क्या हुआ, नूर गई बैंक में उधार लेके आई, कितना लेके आई, 5 लाख रुपए लेके आई, ठीक है। अब जो वो उधार लेके वहां से आई हैं या जो उधार लिया गया है वो मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, ठीक है। आई होप नूर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। उधार लिया गया धन, जो पैसा नूर ने उधार लिया जब किसी निश्चित समय के बाद लौटाएगी, क्योंकि 5 लाख रुपए सरकार से ली है, बैंक से ली, फ्री में तो कोई देगा नहीं नूर को, आज नहीं तो कभी नूर को लौटाना पड़ेगा। नूर की पीढ़ियां लौटाएंगी, अगर नूर नहीं लौटा पाएंगी तो लौटाएंगी ना, नियम है भाई, नहीं तो घर आपका ले लेंगे वो लोग। वैसे भी आपसे वहाँ पर गारंटी में कुछ ना कुछ कागज जमानत लेते ही हैं। तो जब नूर वहाँ से लेके आई जो पैसा, वो मूलधन कहलाया, और एक समय के बाद ले जाकर जब उसको नूर वापस कर रही हैं, तो उस मूलधन, जो मूलधन 5 लाख रुपए लेके आई थी, उसके अतिरिक्त कुछ रुपए वहाँ पर जाकर बैंक में नूर को जमा करना पड़ता होगा। और नूर को ही नहीं, पूरी दुनिया को जमा करना पड़ता है जो बैंक से जाकर लोन लेता है। तो वो जो मूलधन था वो तो देंगे ही, साथ साथ जो और रुपया देंगे वो हमारा ब्याज कहलाता है, क्योंकि ये बैंक यही ब्याज लेने के लिए वो हमको देती है, क्योंकि इसी ब्याज से ही बैंक चलती है। अगर बैंक को ब्याज देना बंद कर दोगे तो वो आपको 5 लाख रुपए क्यों देगा अपनी जेब से निकाल कर, ठीक है। सिंपल सी बात है, समझ में आई बात। चलो अब तो आपको समझ में आ गया कि मूलधन क्या होता है और ब्याज क्या होता है। अब देखो यहाँ पर इसमें एक छोटी सी बात है, मिश्र धन के बारे में कभी कभी टॉपिक आता है, प्रिंसिपल अमाउंट। मूलधन और ब्याज का योग, जो मूलधन था 5 लाख रुपए मूलधन था और ब्याज उस पर जो मिला होगा 3 लाख रुपए मतलब ब्याज हो गया, कुल मिलाकर 8 लाख रुपए जो हो गई, ये 8 लाख मिश्र धन कहलाया। कभी कभी क्या होता है कि प्रश्नों में कहता है कि आपको इतना 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 मूलधन था, इतना ब्याज था, इतना समय था, इतनी दर थी, तो आप मिश्र धन बताओ। तब यहाँ पर इस तरीके से मिश्र धन निकाला जाएगा, ये तरीका है। जितने वर्ष या जितने दिन के लिए उधार लिया है, यानी कि नूर ने अगर 5 साल के लिए 5 लाख रुपए 5 साल के लिया है, तो जितने समय के लिए उधार लिया होता है वो टाइम कहलाता है, ठीक। और जिस रेट पे मिला है, जिस दर पे नूर को मिला है, वो हमारा रेट कहलाता है। देखो, प्रति 100 रुपये मूलधन प्रतिवर्ष दी जाने वाली रकम को ब्याज की दर कहा जाता है, ठीक है। और ये 100% के हिसाब से लगाया, कोई 4% ले रहा है, कोई 10% ले रहा है, कोई अलग अलग जो भी परसेंट रहता है, सभी बैंकों का अलग अलग है, प्राइवेट का अलग है, सरकारी का अलग है, अलग अलग रूल होता है। तो वो जितना उस दर के हिसाब से देगा वो क्या होता है, उतना रेट कहलाता है। जब ब्याज केवल मूलधन पर निश्चित समय के लिए एक ही दर पर लगाया जाता है तो उसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। यानी कि ये साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जितना जो नूर 5 लाख रुपए लेकर अपने घर आई थी, उसी 5 लाख का जितना ब्याज होता है, जितने टाइम ऑफ इंटरवल के लिए जितनी दर के हिसाब से दिया जाता है उस 5 लाख रुपए का सिर्फ, तो वो हमारा साधारण ब्याज कहलाता है, ठीक है। जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो दूसरा होता है, वो मैं आपको जिस दिन नेक्स्ट क्लास आपकी जो लूँगी, जब भी आपको, आज तो सिर्फ सिंपल वाला बताऊंगी, तब आपको ये बात पूरी समझ में आ जाएगी कि सिंपल क्या है, कंपाउंड क्या है। तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाएगी, समझ में आई होगी कि आपको जो सिंपल इंटरेस्ट आप पढ़ रहे हो वो है क्या आखिर, कि कैसे हो रहा है। ये डेली मर्रा में होता है, बहुत आम सा सब्जेक्ट है जो कि काफ़ी अच्छे से आता है। चलें आगे। ये प्रश्न ऐसा है ना कि जो साहूकार बनिया लोग होते हैं या जो मुनीम वाले काम करते हैं, अकाउंट वाले काम करते हैं, ये सारी चीज़ें ना ऐसे चुटकियों में लोग मुंह पे सॉल्व करते हैं। जैसे मेरे पापा लोग हैं, सब बिजनेसमैन में हैं, जैसे बिजनेस उंगलियों पे बताते हैं कितने का इतना का, क्या तुम लोग इसको लगा रही हो, ठीक है। तो ऐसा कभी कभी होता है। चलो कोई नहीं, फिलहाल वो बड़े हैं, उनको क्योंकि उनका हिसाब किताब जोड़ रहता है तो वो लोग जल्दी लगा लेते हैं ना। अब हम लोग उतना जोड़ते नहीं रोज़, तो क्या ही लगाएं। चलिए देखिए, अब इनका एक सिंपल सा निकालने का सूत्र है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा समय 100, ये सूत्र है, ठीक है। यही आपको ध्यान रखना है। और एक फॉर्मूला ये है कि साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन निकालना हो तो इन दोनों को आप जोड़ दोगे, आपका मिश्र धन निकल आएगा। तो इसी तरीके से आपको इन्हीं 2 सूत्रों को ही लेकर काम करना है। यही 2 सूत्र ऐसे हैं जो काफ़ी कुछ आपको आपके सोल्यूशन को करने को दिखाएंगे। एक बात ये ध्यान रखिएगा कि आपके पेपर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों से प्रश्न बना हुआ है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट जो एसआई निकालने वाला है उससे थोड़ा ज़्यादा बना हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हिंदी का सूत्र था जो आपकी जो है, लेकिन हम लोग जो ही अक्सर पढ़े हैं, एसआई बराबर क्या होता है, वही चीज़ इंग्लिश में रटा है, P × R × T/100।
P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, R फॉर रेट, T फॉर समय और 100 वही उतने दर की 100 में से। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आई? सस्ती ट्वेस्ट एकदम सॉलिड बातें। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, फटाफट करिएगा जो भी ना किया हो। अब ये सारी चीज़ें तो इस PDF में, ये सारी चीज़ें मैंने ऑनलाइन फटाफट की थी, तो ये यहाँ पर है। अब आपको मैं एक नया PDF ओपन करने चल रही हूँ। वहाँ पर मैं आज इस, देखो टॉपिक तो बता दिया, टॉपिक बता था, सूत्र भी बता दिया। अब इसके बाद कर लेते हैं कि 5-6 मिनट में हम कुछ क्वेश्चंस भी कर लेते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा होगा और हम सीख भी जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, फिर देखते हैं। ये है यहाँ पर जो रिटर्न वाला है, क्योंकि मैथ जो है वर्चुअली नोट नहीं बनाई जाती, लिखना पड़ता है। ठीक है, मेरी राइटिंग में बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मेरी हिंदी की राइटिंग बहुत ज़्यादा बेकार है। उस वक्त लिखना था तो लिखती थी, करती थी, हो गया। अब नहीं लिखना है तो मैं जल्दी जल्दी लिख देती हूँ। अब मेरे में मत जाना कि मैम आपका तो ऐसा है और आप कहती राइटिंग अच्छी करिए। ठीक है, जब देना था तो हम भी लिखते थे, सब कुछ किए थे। अब जब हो गया तो कौन ही करता है ना, सिंपल सी बात है। चलो आ जाओ। तो ये है इंटरेस्ट, लेसन है 3rd, आराम से देखेंगे। ये है आपका पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, 2 बार पढ़ो, फटाफट कॉपी लो, लगाओ। कह रहा है कि लकी को 2500 रुपये, लकी नाम का एक लड़का है, ठीक है, 2500 रुपये 6% की ब्याज की दर से 600 RS साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगा? आपको समय बताना है। लकी नाम का एक लड़का है, उसने 2500 रुपये लिया, ठीक है, 2500 6% ब्याज की दर से, रेट कितना है 6% के बेस पे, से 600 RS का आपको साधारण ब्याज, मतलब उसने आपको SI पता है, आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, ब्याज पता है, आपको समय बताना है कि वो 600 RS का जो साधारण ब्याज उसको प्राप्त हुआ, उसको प्राप्त करने के लिए हुए उसको कितना रुपए लगा, समय लगा, सॉरी। ठीक है, टाइम बताना है। तो पहला ऑप्शन है 2 वर्ष लगा, तीसरा ऑप्शन है 3 वर्ष लगा, 4 वर्ष लगा, 5 वर्ष लगा। प्रश्न को 2 बार पढ़ो, आराम से सॉल्व हो जाएगा। कह रहा है कि लकी को 2500 रुपये 6% की ब्याज की दर से 600 RS साधारण ब्याज प्राप्त करने के लिए कितना समय लगा? कैसे लगाएंगे? जो सूत्र मैंने ऊपर आपको बताया था, उसी सूत्र पर जितनी भी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई उतना पुटअप करके रख दो। आपका आंसर आपके हाथ में आ जाएगा कि क्या चीज़ें हमको दी गई और हमको वहाँ पर क्या देकर निकालना है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? लगाइए आप लोग, बहुत बेसिक है, आराम से हो जाएगा, 2 मिनट का भी नहीं सवाल है, सब कुछ दिया गया है। कैसे लगाएंगे? लगाने का प्रयास करिए, सूत्र हमेशा दिमाग में लेकर चलेगा तो कर लेंगे। देखिए कैसे करना है। आप सूत्र पता है, अभी सूत्र मैंने बताया कि SI बराबर P इंटू R इंटू T होता है। तो हमको पहले क्या क्या दिया है, मैंने यहाँ साइड में नोट डाउन नहीं किया है कि क्या क्या दिया। आप जब सॉल्व करिएगा एग्जाम में, घर पे करिए तो ऐसे ही लगा लीजिए, लेकिन जब ऐसे कर रहे हैं तो आपको भी पूरी चीज़ वहाँ पर क्लियर दिखानी होगी। जैसे इस प्रश्न में आपको क्या दिया है, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट दिया है, ध्यान रखना, सिंपल से। आपका SI निकला है, वो भी दिया है 600 RS। समय आपको पता नहीं है, T आपको नहीं पता, R आपको पता है 600। तो सूत्र क्या है, SI बराबर P इंटू R इंटू T। तो आप लिखेंगे SI की जगह पे 600, P बराबर 2500, समय बराबर नहीं पता है, रेट बराबर 6/100। इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पर अब सॉल्व कैसे करना है, आप T को बाहर निकालेंगे, इस T को ज्ञात करना है। इसको निकालने के लिए आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसको कहते हैं तिर्यक गुणा। अब यहाँ पर आराम से इसको काटेंगे तो 6 से ये 100 बारी में कट जाएगा। ठीक है, आपका ये दोनों जीरो इससे कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 25, ऊपर बचेगा 100, यानी कि समय बराबर 25/100 बचेगा। इसको आप काटेंगे तो 25 चौका 100 होता है, यानी कि जो समय लगा वो 4 वर्ष लगा। कितना समय लगा? 4 वर्ष लगा। आसान है, बेसिक है, सिंपल है, सस्ता है, बेस्ट है, टिकाऊ है। तो मुझे उम्मीद है कि सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा प्रश्न पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन है, ₹400 का 1% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। इस प्रश्न में आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, आपको समय भी पता है, आपको रेट भी पता है। आपको ऐसा ही बताना है कि इतना रुपए है, ये 10% के रेट से मिला है, 2 साल के लिए मिला है, तो ये 4000 का कितना आपको ब्याज देना होगा। तो वो ब्याज आपको इस पर निकालना है। सूत्र वही है, सेम तरीके से, सेम पैटर्न पे रख के निकालना है आपको। एक क्वेश्चन तो इस टाइप का आएगा जिसमें आपको SI भी दी रहेगी, तो आपको उसमें से समय या रेट या प्रिंसिपल अमाउंट निकालना होगा। एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि आपको ये सूत्र वाली पूरी वैल्यू दी होगी, आपको SI निकालनी होगी। तो 2 क्वेश्चन 2 तरीके से मैंने उसी बेस पे लिया। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, इसका आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया है, 700 होगा, 80 होगा, 800 होगा, 1600 होगा। ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर है, लगाने का प्रयास करिए, आंसर क्या आ रहा है। डू इट फास्ट। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना रहता है तो थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, अदरवाइज टाइम निकालना है, रेट निकालना है, कुछ भी निकालना आराम से हो जाता है। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, एक बार में नहीं आएगा, दोबारा ज़रूर देख लीजिएगा। मैं अभी आपको सॉल्व करके बता दे रही हूँ। सूत्र आपको पता है, P
इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट 4000, रेट 10, समय 2 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे बचेगा 1 0, यानी कि 40 गुणे 10 गुणे 2, इसको करोगे तो 800 RS आएगा। कितना एस आई, मतलब आप 4000 रुपये अगर 10% की रेट से 2 साल के लिए लेके आओगे तो आपको 4800 रुपये देना पड़ेंगे। 4000 में आपको 800 रुपये और ब्याज देना पड़ेगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरा देखिए, 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज क्या होगा। 4% वार्षिक ब्याज यानी कि जो दर आपको दी गई है वो 4%, समय आपको जो दिया गया है 3%, प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको दिया गया है वो 2500 रुपये है। आपको इसमें भी एसआई पूछ रहा है, लगाइए क्या आएगा आंसर। आंसर लगाइए, सभी लोग लगाइए, ईच एंड एवरी वन सॉल्व करेंगे। आएगा, एक बार में नहीं आएगा, 2 बार 3 बार में ज़रूर से ज़रूर देखो, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इफ़ यू वांट टू डू यू कैन डू। क्लियर, तो आपको पता है सिर्फ वही सूत्र दिमाग में होना चाहिए, साई बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा 100, ठीक है। इतनी चीज़ें हो गई हैं, वैल्यू रख दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब वैल्यूज को रख दीजिए, आराम से रख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा ही बराबर 2500 गुणे 4 गुणे 3 बटा 100, 0 से 0 ये आप काट दो, और उसके बाद फिर आपका 25, ये 3 चौक 12 हो जाएगा, 25 को 12 में गुणा करोगे तो 300 RS आएगा। यानी कि आपने 2500 रुपये जो लिया था 3 साल के लिए 4% के ब्याज की दर से लिया था, तो आपको 2500 पे 300 रुपये आपको देना पड़ा, ठीक है। कर लेंगे, अगर आएगा तो कर लेंगे ना, दिक्कत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट पे एकदम बेसिक बेसिक, अभी और भी करवाएंगे लेकिन आपको नेक्स्ट क्लासेस में देंगे। अभी मैं जितने ली हूँ उतना देखिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, 1000 रुपये की राशि 20% वार्षिक ब्याज की दर से 4 साल के लिए उधार दिया गया है, तो एसआई बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का सेम रूल पे है, पी पता है, आर पता है, समय भी पता है, निकालना एसआई है, आराम से निकाल लेंगे। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यूज दी गई है। एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, पी हमारा 1000 है, आर हमारा जो है 20 है, टी हमारा जो है वो 4 साल के लिए है, और 100 काट दो, तो ये 2 0 से 0 कट जाएगा, 10 गुणे 20 गुणे 4 आएगा, तो यानी कि 800 RS आएगा। कितना आएगा, 800 RS आएगा। एसआई कितनी निकल के आई, 800 RS निकल के आई। क्लियर, कर ले जाएंगे, नहीं टेंशन है ना, तो डरना नहीं। आप ध्यान रखिएगा, जितना कम समय के लिए आप ब्याज, मतलब जैसे ब्याज ले रहे हैं 5 लाख 10 लाख ले रहे हैं, तो 1 साल के लिए लेंगे तो आपको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। आप जितने ज़्यादा सालों के लिए लेंगे आपको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5वां क्वेश्चन आज का है। 5 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं कि रुपये 500 की राशि 20% की वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए उधार अगर दिया जा रहा है तो ब्याज क्या आएगा। पी अमाउंट कितना है, 500, आपका प्रतिशत वार्षिक जो कितना है, रेट कितना है 20%, समय कितना है 3 साल के लिए। सूत्र क्या होता है, एसआई बराबर पी इंटू आर इंटू टी, ठीक है। तो आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, तो आप बस सूत्र वैल्यूज़ को रख दो। तो ये देखो 500 गुणे 20 गुणे 3 बटा 100 से काटोगे तो आपका 300 RS निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। एक प्रश्न मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिए, इसके सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, मेरी एक बहुत इमरजेंसी की कॉल आ रही है, अचानक मुझे लेना पड़ रहा है, इसलिए मैं क्लास ओवर कर रही हूँ। क्लास पसंद आएगी, इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको कल करवा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।